नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन जो पिछले 90 साल से आज तक हिंदुत्व के प्रचार प्रसार का कार्य पूरी क्षमता और ऊर्जा के साथ कर रहा है। संघ क्या है, उसका कार्य किस तरह से होता है, इसकी जानकारी पुणे में हो रहे शिव शक्ति संगम कार्यक्रम के दौरान लोगों को देखने को मिलने वाली है। आज तक संघ को न जाने कितने आघात सहने पड़े हैं। संघ पर देशद्रोही होने के कुत्सित और आधारहीन आरोप भी लगाए गए। तमाम तथाकथित राजनीतिक पार्टियों ने संघ को बदनाम करके संघ पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की, लेकिन फिर भी संघ का अस्तित्व आज भी अटल सूर्य की भांति चमक रहा है पूरी दुनिया में। संघ एक मजबूत संगठन के रूप में मजबूती से खड़ा हुआ है। ये भी एक तथ्य है कि दुनिया में कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो संघ की तरह 90 सालों से आज भी पूरे विश्व में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुणे में हो रहे शिव शक्ति संगम कार्यक्रम पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पुणे जिले में मान मारुंजी गांव में 450 एकड़ क्षेत्र में हो रहे इस कार्यक्रम की तैयारी पिछले 1 महीने से चल रही है। कार्यक्रम स्थल के कुछ विवरण सुनकर ही समारोह की भव्यता का अंदाजा हो जाता है। कार्यक्रम स्थल की 200 फीट की लंबाई, 80 फीट की ऊंचाई, भव्य 3 मंजिला व्यासपीठ, 70 फीट ऊंचा ध्वज स्तंभ, 100 एकड़ पर संघ स्थान, 150 एकड़ पर सिद्धता केंद्र, 200 एकड़ पर कार पार्किंग, 2000 लोगों का घोष पथक रहेगा। 200 एकड़ पर जो पार्किंग होगी वह संघ स्थान पर जो 13 प्रवेश द्वार होंगे उसके बगल में रहेगा, ताकि जो भी प्रेक्षक आएंगे उनको आने जाने में और संघ स्थान पर प्रवेश करने में कोई दिक्कत ना हो, इस हिसाब से बनाया है। इस वक्त मौजूद हूं मैं पुणे में और पुणे के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से एक ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, या यूं कह लें एक व्यापक स्तर का कार्यक्रम, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम बड़े कार्यकर्ता और खुद मोहन भागवत मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम की कुछ झलकियां आपको दिखाने का हम प्रयास करते हैं। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ठीक पीछे अगर बात करें, जो कुर्सियां आपको दूर दूर तक दिखाई दे रही होंगी, वहां पर लोगों के बैठने की जो है पूरी व्यवस्था वो की गई है। और इस कार्यक्रम की अगर तैयारियों की बात करें, जो ये तैयारियां हैं लगभग तकरीबन 2 महीने से पहले से ये पूरी तैयारी है वो की जा रही है। तरह तरह के जो पांडाल हैं और ख़ास करके हर पांडालों में किस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं, वो क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, उसका खासा यहाँ पे ध्यान रखा गया है। इस पूरे 450 एकड़ की जो ज़मीन है, इस पूरे ज़मीन को 34 भागों में, अलग अलग विभागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता होंगे वो लोगों को उस तरीके से जानकारियां देंगे। सभी के लिए एक अलग अलग जो सेल है वो बनाया गया है। मीडिया के लिए अलग सेल है, सोशल मीडिया के लिए अलग सेल है, जो वीआईपी गेस्ट आएंगे, जो वीवीआईपी गेस्ट आएंगे उनके लिए अलग सेल है। मैं अपने कैमरामैन राहुल से कहूँगा अब मंच के तरफ की तस्वीरें दिखाएं, जहाँ पे ये पूरे कार्यक्रम का जो संचालन है वो होगा। बल्कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान ये भी कहा जा रहा है कि इस 450 एकड़ की ज़मीन में लगभग लाखों लोगों के आने की उम्मीद है। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत के जो कार्यकर्ता हैं वो इस कार्यक्रम में जहां कूच कर रहे हैं, वहीं पे इस कार्यक्रम के दौरान जो है तरह तरह के संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने अलग अलग जो प्रोग्राम है, सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं, वो करेंगे। पुणे में हो रहे संघ के 1 दिवसीय शिविर के लिए 35 अलग अलग कार्य के माध्यम से 8000 स्वयंसेवक पिछले कई महीने से काम कर रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर भोजन, आरोग्य, स्वच्छता, सुरक्षा, पार्किंग ऐसी अनेक सुविधा की तरफ पूरी तरह ध्यान दिया जा रहा है। पश्चिमी महाराष्ट्र से 1,60,000 स्वयंसेवकों का इस शिविर के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया है। इसमें युवकों की संख्या ज्यादा रहेगी और वह संघ के पूरे गणवेश में संघ स्थान पर उपस्थित रहेंगे। और ये जो आप मंच देख रहे हैं मेरे सामने, दरअसल ऐसा मंच शायद आप पहली बार देख रहे होंगे, क्योंकि 450 एकड़ की भूमि पर इसे तैयार किया गया है। 200 फीट की लंबाई इसकी बताई जा रही है, जो आप मेरे सामने मंच देख रहे हैं। 80 फीट इसकी ऊंचाई है और ये 3 मंजिला व्यासपीठ
आप देख रहे होंगे मंच के ठीक ऊपर एक व्यासपीठ बनाई गई है। आमतौर पर ऐसी व्यासपीठ आपने अपने टीवी स्क्रीन पर रामायण और महाभारत जैसे कार्यक्रमों में देखा होगा, तो कहीं ना कहीं उन कार्यक्रमों की झलक और भारतीय संस्कृति की एक झलक मंच पे दिखाई दे रही है। हालांकि मंच को लगभग तैयार कर लिया गया है, कल इस पूरे कार्यक्रम को होना है और लगभग दिन रात जो तैयारी है वो चल रही है। 100 एकड़ पर संघ का स्थान है और 150 एकड़ पर सिद्धता केंद्र और 200 एकड़ पर कार पार्किंग। ऐसा जो भव्य कार्यक्रम है संघ बहुत कम ही करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता होंगे वो तो आ ही रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस पूरे कार्यक्रम के लिए 13 प्रवेश द्वार बनाए भी अलग से की है। छत्रपति शिवाजी महाराज के गौरवशाली इतिहास को ध्यान में रखते हुए और उस इतिहास को समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का काम इस माध्यम से होने वाला है। संपर्क के माध्यम से कार्य विस्तार किस तरह किया जाता है, देशद्रोही शक्तियों को देशभक्तों की शक्ति का विराट रूप इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाना उद्देश्य है। शिव शक्ति संगम से संबंधित हर चीज महत्वपूर्ण है। व्यासपीठ पर सबसे ऊपर शिवाजी महाराज की प्रतिमा रहेगी। व्यासपीठ की रचना हिंदू संस्कृति का दर्शन दिलाएगी। शिवाजी महाराज के वीर शौर्य की कहानी बताने वाले किलों की प्रतिकृतियों को भी आम लोगों के लिए लगाया जा रहा है। यानी कि कहीं से भी किसी प्रकार की कोई कमी इस पूरे कार्यक्रम में नहीं छोड़ी जा रही है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। इससे पहले सन 1983 में जब ये कार्यक्रम हुआ था, इसी पूरे प्रांत में हुआ था, उस समय 70 से 80 हजार लोग पहुंचे थे। लेकिन इस कार्यक्रम की भव्यता को देख करके साफ लगता है कि लाखों स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कैमरामैन राहुल के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, पुणे। तो इस पर चले ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संघ विचारक डॉक्टर अरुण भगत जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर अरुण, जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ खास होने जा रहा है? संघ की ओर से ऐसी परंपरा रही है कि हम समय समय पर मिलते हैं, सभी स्वयंसेवकों से संवाद होता है और इसी क्रम में यह इस तरह के कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। जी जी। और संघ में ये बात कही जाती है कि हम पूर्ण योजना और पूर्व योजना बनाते हैं और इसी व्यवस्था के अंतर्गत, इसी अवधारणा के अंतर्गत ये पूरा कार्यक्रम और विधिवत सुचारू तरह से हो, इसकी पूरी चिंता करके ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे कि 1983 में जब ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था तब वहां पर कहते हैं कि 60-70 हजार लोग पहुंचे थे, क्योंकि इस बार भव्यता देखकर लग रहा है कि बहुत ज्यादा लोग पहुंचने वाले हैं। तैयारियों के अलावा क्या आप लोगों की उम्मीद है, कुल कितने लोग यहां पहुंच सकते हैं? कितना बड़ा और भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है? मुझे लगता है कि लगभग 1.5 लाख के आसपास की उपस्थिति रहेगी जी। और संघ की जो पहुंच है वो समाज के प्रत्येक तबके के लोगों तक हुई है और इस दृष्टि से संघ का जो एक विस्तार है और संघ की जो पृष्ठभूमि है, संघ का जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, उसको समझने वाले, जानने वाले और उसको आत्मसात करने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ी है और पिछले वर्षों में इसकी इतनी संख्या बढ़ी है कि हम उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र में जो कार्यक्रम हो रहा है जी, उसमें 1.5 लाख से भी अधिक स्वयंसेवक उपस्थित होंगे। मेरा एक और सवाल ये है आपसे डॉक्टर अरुण, कि देखा है हमने कई बार कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी किसी न किसी वजह से आरोप जो लगाती हैं संघ के ऊपर, उसकी जो विचारधारा है वो सही तरीके से लोगों तक कई बार नहीं पहुंच पाती। तो क्या इस बार ये भी प्लान किया जाएगा कि बहुत आसानी के साथ संघ की विचारधारा, जो असली विचारधारा है, जो काम किए जाते हैं संघ के द्वारा, वो लोगों तक कैसे पहुंचाए जाएं, इसकी भी प्लानिंग रहेगी? संघ की जो विचारधारा है वो सेवा, समर्पण, निष्ठा, देश के प्रति त्याग का भाव, ये संघ की विचारधारा है और हम समझते हैं कि भारत का जो भी सच्चा भारतीय है उसमें राष्ट्र और देश के प्रति समर्पण और निष्ठा का भाव है। इसलिए इस आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट से बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, हम समझ सकते हैं। साथ ही साथ
हम ये भी जानना चाहेंगे कि पूरे देश के लिए क्या संदेश होगा और इस विचारधारा को किस तरीके से और ज्यादा फैला जाए, क्या इस बारे में भी विचार किया जाएगा, प्लानिंग की जाएगी? हर मुद्दे पर बातचीत होगी और स्वयंसेवकों के बीच जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, जो राष्ट्र और समाज के प्रति जो समर्पण और निष्ठा का भाव है, ये जागृत हो, एक संदेश जाए। इस निमित्त इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और यह निश्चित तौर से एक सफल और अच्छा कार्यक्रम होगा, इस बात की अपेक्षा है, उम्मीद है और ऐसा होगा। अरुण जी, ये भी हमें बताइए कि भारतीय संस्कृति जिसे हम ज्यादातर लोग भूला बिसरा चुके हैं, कम से कम अभी पश्चिमी सभ्यता से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हमें भारतीय लोग नजर आते हैं, तो भारतीय सभ्यता लोगों तक पहुंचे, हम कितने हम साइंस में आविष्कार कर चुके हैं, या फिर हम बात करें कि कितने हम ज्यादा लोगों को फॉलो करने वाले नहीं रहे, लोग हमें फॉलो करने वाले रहे हैं। इस तरह की जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा मोराल अप करती है, उस तरह की सभ्यता को पहुंचाने के लिए भी क्या संघ कोई आगे कदम उठाएगा? क्योंकि अभी तक हम जो काम देखते रहे हैं उनमें ये भी शामिल है। मुझे लगता है कि हाल के कुछ वर्षों में पश्चिम की जो सभ्यता, संस्कृति और चिंतन परंपरा है, उसको लोग अपना रहे हैं और उसके कारण भारत की जो सभ्यता संस्कृति है वो कहीं पीछे छूट रही है जी। और निश्चित तौर से हम सभ्यता और संस्कृति के पुजारी हैं, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में विश्वास रखने वाले हैं जी। और इसी को आत्मसात करते हुए जो स्वयंसेवक हैं वो वहां पहुंचेंगे और एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरुण भगत हमसे जुड़ने के लिए, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। संघ विचारक जो जानकारी दे रहे थे कि किस तरह की तैयारियां हैं और आगे क्या कुछ प्लान करने जा रहा है संघ, किस तरीके से भारतीय सभ्यता के बारे में भी लोगों को रूबरू कराया जाएगा, साथ ही साथ कितनी गौरवशाली हमारी परंपरा रही है ये भी बताने की कोशिश होगी। एक छोटे से ब्रेक ले में रुकना होगा, ब्रेक के बाद में हमारी यह खास पेशकश जारी रहेगी, आप बने रहें हमारे साथ।